वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे नंबर सीरीज के। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को कर लिया करें, क्योंकि एग्जाम्स के क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी रहते हैं। इसलिए मैं एग्जाम के क्वेश्चन आपको डिस्कस इस चैनल के माध्यम से जरूर करता हूं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि हर एक नई वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के फॉर्मेट में आ जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे जो पहला प्रश्न है इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो बीच में टर्म है इसको आप कैसे निकालेंगे। ओके, सबसे पहले आप ये देखें 462, 462, 456, 432, तो ये दिया हुआ है। तो आप ये देख लें 462 से 462 कैसे बनेगा। आप कहेंगे इंटू बन कर दूंगा, बन जाएगा। फिर क्या 462 से 456 बना पाएंगे? इसमें नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अप्रोच फॉलो नहीं करनी, मल्टीप्लाई वाली। अब आप डिफरेंस ले लो। जब कुछ नहीं समझ में आया तो 462 में से 462 को लेस किया तो आपको 0 मिला। अब आपने इस 462 से 456 को लेस किया तो आपको कितना मिला? 6 मिल गया। अब आपने इस वैल्यू से 432 को लेस कर दिया तो ये कितना मिला आपको? 24। फिर आप 432 से इस क्वेश्चन मार्क को लेस कर नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं पता कि वो कौन सा डिफरेंस की वैल्यू आएगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आपको एग्जैक्टली निकालना है। तो हमेशा माइंड में थोड़ा सा आपको एक अप्रोच रखनी है कि जीरो आपका कैसे बन सकता है। जीरो आपका बन सकता है 1 क्यूब -1 से, और आपका बन सकता है 1 स्क्वायर -1 से। ठीक है, ये बन सकता है ना। तो मुझे पता है कि हो सकता है कि 1 का क्यूब हो और -1 कर दें तो मुझे 0 मिल जाएगा। फिर आपका 6 कैसे बनेगा? मुझे पता है कि 2 का क्यूब अगर मैं करता हूँ -2 कर दिया तो मुझे यहाँ पर 6 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं? 2 स्क्वायर +2 अगर आप कर दें तो आपका भी 6 बन जाएगा ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि स्क्वायर -1, अब आगे टर्म जो 3 आएगा दोनों के साथ 3 आएगा। अब यहाँ पर 3 का क्यूब -3 होगा, तो 3 का क्यूब 27 होता है। 27 में से जब आप 3 को लेस करेंगे कितना बचेगा? 24 बचेगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है? 3 है, तो आप क्या करोगे? 3 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 9। 9 में अगर आप पहले आपने 1 2 अब आप 3 तो करोगे यहाँ पर, तो ये 12। मतलब ये वाला अप्रोच जो है ये फॉलो नहीं होगा, केवल यही वाला अप्रोच चलेगा। 3 का क्यूब -3 अगर आप करते हो 24 आपको मिल जाएगा। तो आगे मुझे पता है 4 का क्यूब -4 में करूँगा। 4 का क्यूब आपका क्या होता है? ये आपका होता है 64 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 60 बच जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 60। तो आपने देखा 456 में से 24 को घटाया तो 432 बचा। अब 432 में से 60 को अगर आप लेस करते हो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी? ये आपका आ जाएगा 372, क्योंकि 432 में से 60 को लेस करोगे तो कितना आएगा? 372। अब देखो 372 यहाँ पर आया। अब अगली अप्रोच क्या होगी? 5 का क्यूब -5, 125 में से 5 गया, बचेगा कितना? 120। तो देखो 372 और 120 अगर मैं लेस करूंगा तो मुझे 252 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा अप्रोच ठीक है। तो 200 जो 372 ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा। ओके, अब एक हम पार्ट और देखते हैं क्वेश्चन 2 में। इसमें लिखा है 193, 97, 49, 25, x, 7। इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है, अब धीरे धीरे घटता हुआ जा रहा है और 7 तक पहुँच गया। तो आपका एक तरीका है कि आप 193 से 97 का फॉर्मेशन देखें कैसे होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो तो ये अप्रोच मत फॉलो करना। आप क्या करना? छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यू को बनाना। तो देखो यहाँ पर आपका 193 लिखा है, फिर आपका 97 है, फिर आपका 49 है और फिर आपका 25 है, और यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर आपका 7 है। तो आप देखो कि 7 की तरफ से बढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क पता ही नहीं कैसे बनेगा। फिर आप देखो 25 से 49 कैसे बन सकता है? मैं क्या करूँगा? 25 का डबल कर दूंगा, फिर -1 कर दूंगा, 49 मिल जाएगा। अब 49 से 97 कैसे बनेगा? 49 का मैं डबल कर दूंगा, ये 98 हुआ, -1 कर दूंगा, 97 मिल गया। अब देखो 97 से 193 कैसे होगा? मैं क्या करूँगा? 97 का डबल करूँगा और इसमें -1 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 193 हो जाएगा। 97 × 2 194 होता है, -1 193। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि 7 से आपका ये डिजिट कैसे बनेगा? मैं क्या करूँगा? 7 का डबल करूँगा और -1 कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखो हमारा क्या आया? 13, और आपके ऑप्शन में पहली वैल्यू 13 दी होगी, तो आपका राइट आंसर यही बन जाएगा। ओके, एक थर्ड क्वेश्चन की हम और बात करते हैं कि इसमें क्या अप्रोच है। देखो इसमें दिया है 17, 24, 13, 26, 9। मतलब पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। कुछ ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पर चल रहा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 2 नंबर की सीरीज है। अब वो कैसे चल रहे हैं नंबर वो मैं आपको
यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको फाइंड करना है। अब जब दो नंबर की सीरीज को आप मर्ज करते हो, जैसे आपकी सीरीज एक A1 है एक A2 है, तो अगर आपने दोनों को मर्ज कर दिया तो ये अल्टरनेट बेसिस पर होते हैं। देखो 17, 13 और 9, ठीक है। 9 में मैंने 4 जोड़ा तो मुझे 13 मिल गया, 13 में मैंने फिर 4 जोड़ा मुझे 17 मिल गया। मतलब एक सीरीज आपकी क्या है 17, 13 और 9, एक आपकी ये A1 ये हो गई। अब अगर मैं A2 की बात करूँ तो ये क्या है 24 में मैंने 2 जोड़ा तो कितना हो गया 26। अब 26 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस होगा तो ये कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पर आपका क्या पैटर्न चल रहा है 24, 26, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी ऑब्वियसली 28 हो जाएगी। तो इस जगह पर आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 28 आएगा और देख लो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें अपनी अप्रोच दोस्तों बनानी होती है। अब अगर मैं क्वेश्चन 4 की बात करूँ कि इसमें क्या आपका फंडा लग रहा है, तो देखो 174, 169, 162, 152, 138। अब आप अगर ये देखो कि 138 से इस वाले एलिमेंट तक मुझे कैसे जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। डिफरेंस ले लो क्योंकि यहाँ पर लास्ट में कॉर्नर पर आपको एलिमेंट पूछा गया कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू आपको दोस्तों निकालनी है तो देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 172 और 169, यहाँ पर डिफरेंस है 5 का। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो इसमें डिफरेंस कितना है 7 का, और अगर मैं 162 और 152 के बीच में बात करूं तो डिफरेंस कितना है 10 का। आगे अगर मैं बात करूं 152 और 138 तो डिफरेंस कितना है 14 का। तो आप देख लो 5 से 7 कैसे बन रहा है +2, 7 से 10 कैसे बन रहा है +3 और 10 से 14 कैसे बन रहा है +4। तो 2, 3, 4, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा +5 हो जाएगा। तो देखा 10 में 4 जोड़ा 14 हुआ, तो 14 में 5 जोड़ोगे यहाँ पर एलिमेंट कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों कि जो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपने देखा 152 में से 14 को मैंने माइनस किया तो मुझे 138 मिला। तो अब मैं 138 में से 19 को माइनस करूंगा तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 138 माइनस 19, और ये आपको मिल जाएगा 119। तो इस तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। और देखो ऑप्शन भी आपको पहला वाला यहाँ पर मैच करता हुआ मिल रहा है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप एग्जाम के क्वेश्चंस को एटलीस्ट सॉल्व करो जिससे आपको रियल टाइम आइडिया लगे कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पर एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला है। ओके, अब मैं 5th क्वेश्चन की यहाँ पर बात करता हूँ। अब इसमें लिखा है 1, 3, 10, 48, क्वेश्चन मार्क और 6, 4, 3, 2। तो कुछ लोग तो क्वेश्चन देखकर छोड़ देंगे, वो कहेंगे कि यार 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 10 हुआ, 48 हुआ और एक साथ 6, 4, 3, 2, इसमें मतलब बहुत ही बड़े नंबर से तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 से आपका 3 कैसे बन सकता है। मैंने क्या किया कि 1 में 1 की मल्टीप्लाई की और इसमें मैंने 2 को जोड़ दिया तो मुझे कितना मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। अब मैं 3 से 10 कैसे बना सकता हूँ। मैंने क्या किया 3 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना होगा 6 हो गया, इसमें मैंने 4 जोड़ दिया तो ये कितना बन गया मुझे 10 मिल गया, ठीक है। अब आगे मैं क्या करता हूँ कि 3 से 10 तो बन गया, अब 10 से 48 कैसे बनेगा। आप क्या करोगे 10 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 30। क्या आप यहाँ पर 18 जोड़ोगे तो आपका कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। 1, 2, 3 तो बन रहा है, 2, 4, 18 कुछ नहीं बन रहा है। तो हमारा ये वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नहीं बनता है। फाइन, तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी होती है सोचने की। अभी मैंने 48 बनाना है तो मैंने 10 इंटू 4 कर दिया तो कितना बन गया 40, और 40 में मैंने 8 जोड़ दिया तो कितना बन गया यहाँ पर 48। तो अभी आपने देखा कि मैंने 10 की 4 में मल्टीप्लाई की प्लस 8 जोड़ दिया, 48 में यहाँ पर मिल गया। अब 48 से ये क्वेश्चन मार्क बनाना है और क्वेश्चन मार्क से मुझे 6, 4, 3, 2 भी बनाना है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं क्या करूँगा 48। अब देखो 1, 2, 4, ठीक है। यहाँ पर क्या था 1, 2, 4, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ठीक है। 4 का डबल क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो 48 इंटू 8 अगर मैं करता हूँ और फिर यहाँ पर जोड़ूंगा नंबर क्या 2 इंटू 2, 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8, 8 का डबल क्या हो गया 16, यहाँ पर ऐड होगा। तो देखो 40 इंटू 8 320 हुआ, 8 इंटू 8 64 हुआ, 320 प्लस 64 ये कितना होगा 384, 384 प्लस 16 कितना हो गया, ये आपका 400 बन गया। तो 400 आपका यहाँ पर आ गया। अब आपको देखना है कि 400 से ये वाला नंबर आपका कैसे बनेगा। तो देखो सेम वही मेथड रहेगा, 1, 2, 4, 8, 16 बनेगा। तो 400 इंटू 16, तो जैसे ही आप करोगे तो देखो ये 6400 मिल गया,
ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 6432 आपका यहाँ पर ये वाला एलिमेंट बन गया। इसका मतलब कि जो आपने ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये 400 लिखा है ये बिल्कुल आपका ठीक है। और राइट आंसर देखो आपका ये सेकंड वाला दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर बन गया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और अगर मैं कोशिश करूँगा कि जो BOB के एग्जाम्स में अगर आपने दोस्तों दिया है आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बन पाए और आपको किसी भी अदर सोर्सेज से क्वेश्चंस पता है या फिर आपने मेमोरी बेस्ड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो आप हमें ईमेल कर दें currentaffairsfunda@gmail.com पर। आपके वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए होने चाहिए और एक वेल स्ट्रक्चर्ड में होने चाहिए जिनका कोई एक मीनिंग भी हो या फिर आपको हिंट पता हो, ताकि हम क्वेश्चन हमारी टीम क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सके। ठीक है, तो आप वैसा क्वेश्चन जरूर भेजें, हम उस क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आएंगे। दोस्तों नंबर सीरीज के जितने भी पार्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए कराए हैं वो सारे यहाँ पर हैं, आप इनको जरूर देख लें। लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर जो भी प्लेलिस्ट दी हैं आप इनको देख लें और समझ लें। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।